कुछ बच्चे बेहद ज़िद्दी होते हैं और ज़िद्दी के साथ साथ वो गुस्से वाले भी होते हैं, बेहद गुस्सा करते हैं। और कभी कभी तो उनका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कुछ चीज़ों का, घर की है कुछ सामान का नुकसान तक कर देते हैं। घर में चीखना चिल्लाना करने लगते हैं और बेहद ही बदतमीज़ी के साथ माँ बाप के साथ बर्ताव करते हैं। और इसी आदत की वजह से माँ बाप बेहद परेशान रहने लगते हैं कि उनका बच्चा दिन पर दिन ज़िद्दें ज़्यादा करने लगा है और गुस्सा भी ज़्यादा करने लगा है। वो कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से बच्चे ऐसे करते हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है। तो आज का टॉपिक यही, इन दो बातों पर आपको ध्यान देना है जिसकी वजह से आपका बच्चा ज़िद्दें करना छोड़ देगा और समझदार हो जाएगा और गुस्सा करना भी बंद कर देगा। जी हाँ मेरी बहनों, आज का टॉपिक बहुत ख़ास है, इसलिए स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। कुछ दिन से ज़रा वायरल हो गया था मुझको कोल्ड और मुझे गला भी ज़रा मेरा तकलीफ़ थी, तो इस वजह से मैं कोई इस तरह की वीडियो नहीं बना रही थी। मैं डेली लाइव आती हूँ, प्लीज़ मुझे लाइव में सपोर्ट किया करें। लाइव वीडियो बना रही थी इसलिए मैं कोई सर्च करके टॉपिक में जो आपके लिए ख़ास टॉपिक लाती हूँ वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो कई दिन बाद आज मैंने ये वीडियो बनाया है, तो गले की वजह से थोड़ा मेरी आवाज़ इस तरह की है, तो एडजस्ट कर लिएगा मेरी बहनों। यहाँ हस्बैंड कुछ सुबह के नाश्ते के बिस्किट वगैरह लेकर आए थे और बच्चों के खाने पीने का सामान लाए थे। ऑफिस से आते वक्त वो तमाम चीज़ें जो घर की ख़त्म होती हैं शाम में आते वक्त वो लेकर आ जाते हैं। और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ बड़े के कोफ्ते। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी कोफ्तों की रेसिपी मौजूद है, कभी कभी मैं रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए काम करते करते आज का ख़ास टॉपिक को डिस्कस करते हैं और आपको उन बातों को बताना है जिन पर आपको ध्यान देना है अपने बच्चे की इस आदत को छुटाने के लिए, जिसमें वो कि ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं या चीखना चिल्लाना घर में करने लगे हैं, बेहद ज़िद्दें करने लगे हैं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर परेशान होते हैं तो वो माँ बाप ही होते हैं। बच्चे की इस आदत की वजह से उन्हें काफ़ी जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है जब बच्चा कहीं ख़ानदान में या रिश्तेदारों में जाकर वो इस तरह की हरकत करता है। बच्चा गुस्सा, चीखना चिल्लाना, ज़िद्दें, तो माँ बाप को बेहद शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। तो मेरी बहनों आइए स्टार्ट करते हैं आज का ख़ास टॉपिक। सबसे पहला मैं ये कहूँगी, जब बच्चे ज़िद करें, ज़िद करते ही हम एकदम, जब हमें लगता है कि हमें ये बात नहीं माननी, हम उस वक्त क्या करते हैं, एकदम मना कर देते हैं। एकदम बच्चे को गुस्से इस वक्त इस तरह से कह देते हैं, हमें तुम्हारी ये ज़िद नहीं, ये बात नहीं मानेंगे। और बच्चा उसी वक्त बेहद गुस्से में आ जाता है और बच्चा चीखना चिल्लाना लगता है। हमें क्या करना है, जब बच्चा ज़िद करे उस वक्त आपको उस वक्त एकदम से मना नहीं करना है। उसका बिल्कुल ध्यान को हटाकर कहीं और लगाना है, उसका माइंड डाइवर्ट करना है, जिसकी वजह से वो उस वक्त उस चीज़ को भूल जाए। उसके बारे में बात ही मत करें जिसे आपको पूरा करना ही नहीं है। आप बस उसके हाँ में हाँ करके दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें उसका ध्यान हटा दीजिए, जिससे कि वो भूल जाए कुछ देर में बच्चा कि ये ज़िद वो कर रहा था। जी हाँ, हमने करा है ऐसे। जब हम बच्चा ज़िद करता हुआ नज़र आया तो हम चीखना चिल्लाना, हम गुस्सा करने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा उस वक्त जो हम कर रहे हैं, बच्चा वो सब सीख जाता है। जी हाँ, बच्चा सब सीख जाता है। बच्चा गुस्सा करने, उसे लगता है कि ये सब भी हमें फैमिली में करना है, गुस्से भी करना है, हमें चीखना चिल्लाना भी करना है। इन सब बातों को वो सीख रहा होता है। तो आपको भले ही कितना ही गुस्सा आए उस वक्त उस पर गुस्सा नहीं करना है। और जब बच्चा रात में या जब उसको सुला रही हूँ आप, तब उससे कुछ ना कुछ मिनट बात किया करें, उसको उसी टॉपिक पर बात किया करें जिस वक्त उसने ज़िद की थी, जिस वक्त उसने कुछ ऐसी बदतमीज़ी की थी जिसकी वजह से आपको बेहद गुस्सा आया था या कोई नुकसान किया था। तो आपको उस वक्त उससे बात करें, उससे इस बारे में कि उसने इस वक्त देखो बेटा आपने ऐसे किया था। देखिए उस वक्त उसका गुस्सा वो सुकून से जब सुनेगा ना अपनी बात को, तो उसको आगे नहीं करेगा और उसे समझाएंगे। आप ना डेली 15 से 20 मिनट अपने बच्चों को सोते वक्त दे दिया करें। यकीन करें आपके बच्चे समझदार होंगे। मैं ज़रूर मैं एक तो जल्दी सुलाने की आदत बच्चों को रखनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी देर भी हो जाए तब भी मैं अपने बच्चों को कुछ देर बच्चों से बातें करती हूँ दिन भर की। कुछ अच्छी बातें भी बताती हूँ, उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि अगर आप थोड़ा तो अगर अच्छा भी बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ हम अच्छा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको कमियाँ ही कमियाँ बतानी है, सारा दिन की कमियाँ बतानी
नहीं है। उससे बच्चा क्या सोचेगा कि मैं तो मेरी मदर मुझे गंदा ही समझ रही है, मेरी मम्मा मुझे गलत ही कह रही हैं, मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे बच्चे तो पूछते हैं मम्मा कितने पॉइंट अच्छे हैं, मेरे कितने पॉइंट बुरे हैं, तो वो सारे पॉइंट मुझसे सुनते हैं। तो मैं उन्हें बताती हूँ बेटा सबसे पहले अच्छे सुनोगे बुरे सुनोगे, तो इस तरह से इंटरेस्ट लेते हैं। और मैं उन्हें सारी बात उन्हें अच्छी भी बताती हूँ, अच्छी करके बताती हूँ। अगर उनकी अच्छी बात नहीं भी है तो उन्हें कहती हूँ अच्छी भी थी और बेटा गलत भी थी। तो उस वक्त जब आप बात करेंगे रात को सोते वक्त, तो बच्चों के जहन, ये साइंस से साबित है कि बच्चों से रात की गई बात, सोने से पहले की गई बात को जो नतीजा होता है, जो बच्चों के माइंड में रहती है वो बात, वो सारी ज़िंदगी रहती हैं और बच्चों को समझदार बनाती हैं। रात को सुकून वाली बातें किया करो, अपने बच्चों को टाइम दिया करो। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, माँ करे या बाप करे, कोई एक ज़रूर करे। मेरे हस्बैंड थके होते हैं सारा दिन के, वो नहीं कर पाते, वो तो लेटे ही सो जाते हैं, पर मैं ज़रूर उनको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मैं ज़रूर देती हूँ, जिससे कि मेरे बच्चे दिन भर की बातों पर ध्यान दिलवाती हूँ कि बेटा आपने ये अच्छा किया था, ये गलत किया था। और नेक्स्ट डे उन्हें बताती हूँ देखो बेटा मैंने रात आपको समझाया था ना, याद है ना आपको? तो वो कहते हैं हाँ मम्मा मुझे याद है। तो इस तरह से अगर आप भी पॉइंट टू पॉइंट उनकी कमियों को और अच्छाइयों को उन्हें गिनाएंगे, तो उन्हें लगेगा नेक्स्ट डे वो पता क्या चाहते हैं कि उनकी अच्छाई के पॉइंट ज़्यादा हम मम्मा बताएं उन्हें, तो वो दिन भर अपनी गलतियों को सुधारने पे भी लग जाते हैं। और उन्हें दिन पे ध्यान भी दिएगा कि रात में बेटा अपने पॉइंट कौन से बढ़ाने हैं, अच्छे वाले पॉइंट बढ़ाने हैं, बुरे वाले बढ़ाने हैं। इससे बच्चे क्या करेंगे, अपने अच्छे पॉइंट ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे। और मेरे 2 बेटे हैं, आपके भी जो भी 2 बेटे हों, 2 बच्चे हों या 3 हों, आपको भी इसी तरह से एक तरह से कंपटीशन सा होता है ना कि हमारे पॉइंट अच्छे होने चाहिए और हमारे पॉइंट अच्छे होने चाहिए। तो इस तरह से मेरे दोनों बच्चों में होता है कि मेरे पॉइंट ज़्यादा अच्छे होने चाहिए और दूसरा कहता है मेरे ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। इस तरह से क्या करनी है, आप उनके अंदर अच्छी हैबिट्स ला रही हैं और बुरी हैबिट्स हटा रही हैं। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी बहनों, इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो। इंशाल्लाह आपके बच्चों में अच्छी हैबिट्स आनी शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह बच्चे सुधरना शुरू हो जाएंगे। चीखना चिल्लाना कम कर दो बच्चों के अंदर, समझाने की बातें समझाना ज़्यादा कर दो। बच्चों से बात करना एक तरह से हम माँ बाप का बंद ही हो गया है। हम बस सिर्फ उन्हें डांटना, चीखना चिल्लाना और वक्त पर सुला देना ही कर रहे हैं। खाना खिलाना, सुला देना, कपड़े पहना देना, ये सब करते हैं, लेकिन उनसे बात हम बहुत कम करते हैं। बात करने से आप बहुत कुछ सुधार सकते हैं। ये भी साइंस से ही साबित है कि बच्चों से बात किया करो। बच्चों के हर क्वेश्चन का, कैसे भी किसी भी तरह क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चे, उसका आंसर देने की पूरी कोशिश किया करो। दिन में भी अपने बच्चों के हर क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश किया करो। और दिन में, रात को भी अपने बच्चों को ज़रूर टाइम दिया करो। अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी किया करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कुछ देर अपने बच्चों के साथ खेलने वाला किया करो, मजाक वाला, यानी खेल मजाक। मैं बच्चों के साथ ज़रूर, मेरे हस्बैंड भी करते हैं ये चीज़ और मैं भी करती हूँ कि हम दोनों बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड खेलने लगते हैं, जो उन्हें पसंद आता है, हंसी मजाक करने लगते हैं, कुछ ना कुछ हम ऐसा रोज़ करते हैं। तो इससे बच्चे का मूड अच्छा रहता है, बच्चे ज़िद्दें छोड़ देगा आपका। इन तरकीब पर ध्यान देंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपका बच्चा ज़िद्दें छोड़ देगा, गुस्सा करना छोड़ देगा इंशाल्लाह। ये था आज का मेरा एक ख़ास टॉपिक। प्लीज़ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इन सब टिप्स पर आप आजमा कर देखिए अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ, तो देखिएगा अपने बच्चों की लाइफ चेंज होगी, बच्चों के अंदर गुस्सा कम होगा, बच्चों की ज़िद्दें ख़त्म होंगी, बच्चे बेहद समझदार हो जाएंगे और आप परेशान होना बंद हो जाएंगे। जी हाँ, माँ बाप की सबसे बड़ी परेशानी बच्चे की ज़िद्दी करना, बच्चों का गुस्सा करना, बच्चों का चीखना चिल्लाना ही होता है। इसलिए माँ बाप भी टेंशन और परेशान रहते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आज से ही इन टिप्स पर ध्यान दीजिएगा और फ़र्क आप बहुत जल्दी देखेंगे अपने बच्चों के अंदर कि समझदारी आती जा रही है। बच्चे अपनी कमियों को दूर कर बच्चे अपने अंदर अच्छाई ज़्यादा ला रहे हैं और बच्चे गुस्सा करना भी बंद कर रहे हैं, बच्चे ज़िद करना भी कम कर रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, दूसरों के साथ इस टॉपिक को, इस वीडियो को शेयर करिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मुझे लाइव आकर सपोर्ट भी किया करें। मैं डेली लाइव आ रही हूँ, कुछ देर के लिए आती हूँ, डिस्कशन करती हूँ हर तरह का आपके साथ, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल के बारे में भी डिस्कशन करती हूँ और मैं कुछ दुआएं और वजीफ़ा जो मैं आपके साथ काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ, उनके बारे में भी आपसे काफ़ी ज़्यादा बात करती हूँ। तो मेरी प्यारी
यूट्यूब फैमिली, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। फिर से हाजिर होंगी एक ऐसा टॉपिक लेके जो आपके लिए बेहद बेहद ख़ास हो। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।